Hello students, today we will start second question of exercise 3.1. लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स डिस्कस किए थे। तो अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, ये 3 कंडीशंस बनती है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन की। a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। पैरेलल लाइन में क्या था, a1/a2 b1/b2 इक्वल था और c1/c2 नॉट इक्वल टू था, तो इसकी पैरेलल लाइंस जाती थी। और कॉन्सिडेंट लाइंस में क्या था, तीनों इक्वल होते थे, ठीक है, और वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड, यानी कि ये CD AB के ऊपर आ जाती थी। तो इसी से रिलेटेड हमारा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, तो वही डिस्कस करेंगे आज। तो कह रहे हैं ऑन कंपेयरिंग, और हमारी जर्नल इक्वेशन यही होती थी, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x b2y c2 इक्वल टू 0। तो इन कोफिशिएंट्स को लेके a1 b1 c1 इनको लेके ही हमने सारा सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 whether the line represent point of line of pair of lines at a point, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ये तीनों कंडीशन बतानी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें साफ दिख रहा है a1 कितना है, यहां पर a1 बाय अगर a2 लेते हैं हम तो ये हमारा a1 5 है और a2 7 है, a1 5 है और a2 7 है। अब b1 बाय b2 लेते हैं हम, तो b1 बाय b2, b1 कितना है -4 और b2 कितना है 6, ठीक है। तो पहले तो इसको चेक कर लेते हैं हम, 2 2 जा 2 3 जा, तो साफ ही दिख रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो कौन सी कंडीशन आ गई, फर्स्ट वाली। कौन सी कंडीशन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। तो इसमें भी पहले a1/a2 फाइंड आउट करते हैं, ये आएगा 9/18, तो ये कितना आया 1/2। b1/b2 फाइंड आउट करो, तो ये कितना आया 1/2, और c1/c2, और ये भी कितना आया 1/2। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों किसके इक्वल है 1/2 के, यानी कि तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो थर्ड कंडीशन हो गई। क्या इसके आंसर आया, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो इस तरह से हमें चेक करते जाना है और इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर अपने लिखते जाने हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और फिर है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं a1/a2 कितना आया 6/2, 2 3 जा 6, तो ये आया 3/1,
b1/b2 फाइंड आउट करते हैं। तो b1/b2, b1 कितना है -3 और b2 यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 लेते हैं और माइनस का साइन है तो माइनस भी लेना है, तो ये भी माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर भी 3/1 आया। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब c1/c2 भी चेक कर लेते हैं। c1/c2, c1 कितना है 10 और c2 कितना है तो 9, तो हमारे पास ये आया है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इनकी वैल्यू तो 1/2 3/1 आ रही है, इसकी वैल्यू भी 3/1 आ रही है, बट इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10/9, तो नॉट इक्वल टू है। तो कौन सी कंडीशन लिखी, सेकंड वाली, यानी कि क्या लिखेंगे यहां पर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स थे। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, सिर्फ उसमें उसकी हल्की कंडीशन चेंज कर दी है कि उसमें इन वर्ड्स की जगह क्या यूज कर लिया, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है कि कोई आंसर आ रहा है, जैसे यहां पर एक पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, मतलब एक आंसर आ रहा है। यहां पर भी, यहां पे तो हर पॉइंट पे इसको टच करके जा रही है ये CD, यहां पे तो CD एक ही पॉइंट पे टच कर रही थी ना, यहां पे तो हर पॉइंट पे कोइंसाइड कर गई ना इसके ऊपर, तो इसके क्या आएंगे इनफाइनाइट आंसर आएंगे। तो इसलिए आंसर तो आ रहे हैं ना, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट, यानी कि हम इसको भी कंसिस्टेंट बोलेंगे, इस वाली कंडीशन को जो इंटरसेक्टिंग लाइन की है। तो ये भी हमारी कंसिस्टेंट है और ये भी हमारी कौन सी है कंसिस्टेंट, और ये जो कंडीशन है ये क्या है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मीनिंग कोई आंसर नहीं आ रहा, वो लाइनें आपस में टच ही नहीं कर रही हैं एक दूसरे को। कंसिस्टेंट मतलब आंसर आ रहा है, इस कंडीशन में आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इस कंडीशन में आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट आंसर है। एक पॉइंट पे टच किया था तो एक आंसर आ गया था, यहाँ तो हर पॉइंट पे टच करता जा रहा है ना इसको, तो इतने आंसर आएंगे कि हम उसको फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। चेकिंग सेम होगी, इसी मेथड से करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x + 2y, 3x + 2y = 5, और सेकंड इक्वेशन है 2x, यहीं लिख देता हूं मैं इसको, 2x - 3y = 7। तो फिर यहां पे फाइंड आउट करते हैं a1/a2, a1 कितना है 3 और a2 कितना है 2, फिर b1 कितना है, b1 यहां पर 2 है और यहां पर b2 कितना है -3। तो यहीं से दिख रहा है कि ये नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, तो हमें जब ये दोनों ही नॉट इक्वल टू आ जाएं, ठीक है, क्योंकि ये कितना आ रहा है 3/2 और ये कितना आ रहा है -2/3, तो हमें C1 C2 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर इसको लिख देंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, सेकंड पार्ट है 2x - 3y, 2x - 3y = 8, और सेकंड इक्वेशन है 4x - 6y = 9। ठीक है, तो इसमें भी यही चेक करते हैं a1/a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, तो इसका कितना आंसर आया 1/2। b1/b2, b1 कितना है -3 और b2 कितना है -6, ये माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 2 जा, तो इसका भी 1/2 आया। अब दोनों का 1/2 आ रहा है, तो जब दोनों पहले इक्वल आते हैं फिर हम C1 C2 चेक करते हैं कि वो भी इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पर C1/C2, तो ये कितना आया 8/9, यानी कि a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये कितना आया 1/2, ये कितना आया 1/2, बट C1/C2 कितना आ गया 8/9, तो ये दोनों तो इक्वल है, ये नॉट इक्वल टू है,
तो कौन सी कंडीशन? सेकंड। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे बिल्कुल इसी तरह, सेम टू सेम। थर्ड पार्ट है हमारा 3/2x 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, और सेकंड है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो a1/a2, a1 कितना है? 3/2 और a2 कितना है? 9। तो ये क्या बनेगा? 3/2 9/1 लिख सकते हैं। तो डिवाइड में डिवाइड वाला नंबर क्या होता है? रिवर्स। तो ये बनेगा 1/9, ये 3 3 9, तो ये हमारे पास आया 1/6। इसी तरह से b1/b2 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कितना है? 5/3, और ये कितना है? -10। तो इसका भी अपॉन में 1 लिखते हैं। तो डिवाइड में डिवाइड वाला नंबर रिवर्स हो जाएगा। तो ये बनेगा 1/-10, 5 2 10, तो ये आया -1/6। तो साफ ही दिख रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि ये 1/6 आया है और ये कितना आया? -1/6। तो ये पहले वाली कंडीशन आ गई। क्या लिखेंगे इसको? कंसिस्टेंट। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ पार्ट है हमारा 5x 3y 5x - 3y इक्वल टू 11, और है -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। तो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। a1/a2 कितना आया? 5। a1 5 है, a2 कितना है? -10। तो ये आया -1/2। b1/b2 भी फाइंड आउट करते हैं। b1 कितना है? -3, और b2 कितना है? 6। तो ये भी आया -1/2, दोनों इक्वल आ गए हैं। तो अब थर्ड भी चेक कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास 11, और ये हमारे पास -20, तो 11 2 22, तो ये -1/2 आया ये भी। तो क्या आए हैं? तीनों इक्वल आए हैं। ठीक है, यानी कि तीनों का आंसर क्या आ रहा है? -1/2 -1/2 -1/2। मैंने एक ही बार में लिख दिया क्योंकि तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये थर्ड वाली कंडीशन हो गई। तो इसको भी क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट इसका 4/5x प्लस 2y इक्वल टू 8, और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो यहां भी देख लेते हैं a1/a2 कितना है? a1 हमारा 4/5 है, और ये कितना है? 2। तो इसको अपॉन 1 लिख लें। फिर वही कंडीशन के डिवाइड में डिवाइड वाला नंबर क्या होता है? रिवर्स। तो ये 2 2 4, तो कितना आया? 2/5। इसी तरह से b1/b2 भी फाइंड आउट करते हैं। b1 कितना है? 2, b2 कितना है? 3। तो यहीं से साफ हमें पता लग रहा है कि ये 2/5 आ रहा है, ये 2/3 आ रहा है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि ये कितना आ रहा है? 2/5, और ये कितना आ रहा है? 2/3। तो पहले वाली कंडीशन लग गई। क्या बोलेंगे इसको? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के पार्ट्स थे। तो ये कंडीशन आप को याद करनी है। और इंटरसेक्टिंग या कंसिस्टेंट का एक मीनिंग एक ही है, पैरेलल लाइन का मीनिंग या इनकंसिस्टेंट का मीनिंग एक है, मतलब कोई आंसर नहीं आ रहा।
और कॉन्सिडेंट लाइंस में भी कंसिस्टेंट यूज होता है, बट इस कंसिस्टेंट में क्या डिफरेंस है, यहाँ जो इसमें इंटरसेक्टिंग में आएगा उसमें एक आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, इस वाले कंसिस्टेंट में हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लें आप अच्छी तरह से। ठीक है, थैंक यू।